ऐतिहासिक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि अब तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को भी मेंटेनेंस का पूरा अधिकार है। देखिए, असल में ये जो तस्वुर पैदा किया जाता है कि शरीयत ने ऐसी औरतों का लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा या कम्युनिटी को उनकी फिक्र नहीं है, ये तस्वुर गलत है। बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। शाहबानो केस में भी हमने यही देखा था, जहां एक 65 साल की महिला को कोर्ट के दरवाजों को खटखटाना पड़ा। यानी आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान तो अपनी जो ऐसी लेडीज़ हैं उनके लिए तो कुछ नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं उनके बारे में। इस फैसले का हम सभी को आदर सम्मान करना चाहिए। महिला होने के नाते मैं और मेरे साथ जितनी भी बहनें हैं वो सब भी इसका सम्मान करती हैं। कि शादी जो होती है इस्लाम में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो लायबिलिटी ख़त्म हो गई। इस बात को समझने की कोशिश की जाए। उनका हमेशा से ये रोल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कब्जा कर रखा है। सारे मुसलमान उन्हीं के बोर्ड के तहत इस देश में रहे। ये हस्बैंड पर लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं है एक्स वाइफ, कैसे हो सकती है आप मुझे बताइए। बार बार कोशिश करते आए हैं कि इस देश के शांति को भंग करें, मानते हुए शरीयत लॉ को लेकर आए, जो कि बहुत गलत बात है। भारत एक सांप्रदायिक सोच विचार रखने के लिए नहीं है। भारत में बहुत सारे मजहबों के धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए, ये जो आज नहीं बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। शाहबानो केस में भी हमने यही देखा था, जहां एक 65 साल की महिला को कोर्ट के दरवाजों को खटखटाना पड़ा उस हक के लिए जो कि जायज़ है और जिसके बारे में कुरान में भी लिखा गया है। इस फैसले का हम सभी को आदर सम्मान करना चाहिए। महिला होने के नाते मैं और मेरे साथ जितनी भी बहनें हैं वो सब भी इसका सम्मान करती हैं और इसका बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं। मैम, मुस्लिम बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति जता रहा है। उनका हमेशा से ये रोल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कब्जा कर रखा है। सारे मुसलमान उन्हीं के बोर्ड के तहत इस देश में रहे और उन्होंने ये कोशिश करी है और बार बार कोशिश करते आए हैं कि इस देश के शांति को भंग करें, इस देश में सांप्रदायिकता को ना मानते हुए शरीयत लॉ को लेकर आए, जो कि बहुत गलत बात है। भारत एक सांप्रदायिक सोच विचार रखने के लिए नहीं है। भारत में बहुत सारे मजहबों के धर्मों के लोग रहते हैं और एक जो कानून है जिसका मैं एक बार फिर समर्थन करती हूँ, यूसीसी, उसको आना बहुत ज़रूरी है ऐसी ही कट्टरवाद सोच रखने वाले लोगों का जवाब देने के लिए। मैम, कहीं ना कहीं आप जो तलाकशुदा मुस्लिम बनाए उनको बड़ी राहत मिलेगी, वो अपना हक से जो है वो ज़्यादा मतलब जो है वो मांग पाएंगे। बिल्कुल। और इस पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कुरान में ये भी बोला गया है कि यदि कोई आदमी तलाक नहीं देता है तो एक बहन तलाक मांग सकती है खुला के द्वारा, किसी काजी पे जाकर उनसे इस बारे में डिस्कशन कर सकती है और खुला ले सकती है। खुला लेने के बाद भी 125 CRPC के तहत वो अपना गुजारा भत्ता ले और एक इज्जत भरी जिंदगी आगे जी। पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी उनके लिए, बहुत चुनौती थी, लेकिन उनको कोई आगे से जो ऑर्डर्स थे कोर्ट की तरफ वो नहीं आए थे, उनका इंतजार था। मैंने जैसे कहा, ये देश बहुत ही महान है। इस देश में बहनों का बहुत मान सम्मान किया जाता है और हमने देखा है जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहनों के लिए राहत लेकर आए हैं। किसी भी धर्म के लिए नहीं पर सभी धर्मों को आगे लेते हुए बहनों के लिए एक राहत। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि अब तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को भी मेंटेनेंस का पूरा अधिकार है। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कासिम रसूल इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इलियास सर, आप बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप लोगों ने कहा कि हम चैलेंज करेंगे इस वर्डिक्ट को, हम हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को पलट सके। तो क्या वो तरीके हैं? देखिए, जितने डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अवेलेबल रास्ते हैं उन सबको हम एग्जॉस्ट करेंगे। वो रास्ता जो है यानी रिव्यू पिटिशन का भी रास्ता है, वो रास्ता जो है डेमोक्रेटिक रास्ते भी हैं, वो रास्ता जो है लॉ बनाने का रास्ता भी है पार्लियामेंट के ज़रिए से, जो पहले भी हुआ था इससे पहले। तो जितने रास्ते अवेलेबल हैं हमारे लिए, हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सब का इस्तेमाल करें।
एक और बात, जो आप कहते हैं कि सारे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में जो महिलाओं का अधिकार है मेंटेनेंस का, एलिमनी का, उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजमेंट सुनाया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेकर के कोई फैसला सुना है। 1985 की बात करें, शाबानो केस की बात करें, सब जगह औरतों को उनके हकूक़ के लिए, औरतों को उनके अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि उनके जो इन लॉज हैं उनको मेंटेनेंस दें, उनको गुजारा भत्ता दें। देखिए, असल में ये जो तसव्वुर पैदा किया जाता है कि शरीयत ने ऐसी औरतों का लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा या कम्युनिटी को उनकी फ़िक्र नहीं है, ये तसव्वुर गलत है। यानी आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान तो अपनी जो ऐसी लेडीज़ हैं उनके लिए तो कुछ नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं उनके बारे में। तो ये तसव्वुर मत पैदा कीजिए मुसलमानों के बारे में। हमारा कहना ये है कि शादी जो होती है इस्लाम में वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो लायबिलिटी ख़त्म हो गई। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि हस्बैंड पर लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं है एक्स वाइफ की। कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए। अगर आप इस तरह का कानून बनाएंगे, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है आपको कि आपने एक कानून बना दिया, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस देना है, एक औरत है, बेबस है, परेशान हाल है। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून बन जाएगा तो हस्बैंड क्या करेगा? तलाक कब होती है? तलाक उस वक्त होती है जब शादी कंटिन्यू करने की पोजीशन में ना हो, दोनों भी हस्बैंड वाइफ। जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, दूबर हो जाए, घर नर्क बन जाए, तब जो है वो तलाक होता है। लेकिन अगर हस्बैंड को ये लगेगा कि तलाक के बाद भी ये मुझ पर एक लायबिलिटी बाकी रहेगी, मुझे ज़िंदगी भर इसको एलिमनी देनी है और कितनी देनी है वो कोर्ट तय करेगा, तो वो तलाक नहीं देगा। तलाक नहीं देगा तो ज़िंदगी वैसी रहेगी बनी हुई, उस औरत के लिए जहन्नुम बना हुआ रहेगा। या ये कि उसको मेंटेन नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको तलाक नहीं मिल रही, मोहल्लक खड़ी, वो चाहती है कि तलाक मिल जाए, कि हमको छुटकारा मिल जाए। तलाक देने के बाद औरत आज़ाद होती है, वो दूसरी शादी कर सकती है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, वो जॉब कर सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अगर आपने हस्बैंड के ऊपर ये रख दिया कि उसको शादी के बाद भी, तलाक के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस देना है, तो हस्बैंड नहीं देगा, तलाक ही नहीं देगा। तलाक नहीं देगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो हमारा कहना ये कि ये जो आप कहते हैं कि औरतों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा, मेरा ख्याल ये कि ये कोर्ट ने कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर नहीं किया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो औरत के हक़ में नहीं, औरत के ख़िलाफ़ चला जाता है ये फर्ज। लेकिन कोर्ट ने संविधान के तहत संविधान की रक्षा करते हुए एक धर्म के पर्सनल लॉ से ऊपर ये फैसला उठाया है। तो आप ये मानते हैं कि जो चीज़ शरिया लॉ में है नहीं तो वो लागू भी नहीं हो सकती, आप ये मानते हैं? देखिए, शरिया लॉ इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आप ये कहिए मत कि शरिया लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है या कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर मुसलमान शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पर अमल करता है, जिस तरह हिंदू कोड एक्ट हिंदू लॉ पे अमल करता है। ये दोनों ही लॉ जो है वो हमारे पार्लियामेंट से फ्रेम किए हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात गलत है। मुसलमान जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। शरिया लॉ इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। शरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और राइट है जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में, विच सेज दैट यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिसिंग रिलीजन? Only performing rituals is the practicing religion. Practicing religion means in your life, your personal life will be governed by your own religion. तो भले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है रसूल साहब, लेकिन फॉलो महिलाएं और तबका लार्जली आप कह रहे हैं वही करेगा जो शरिया कहता है। मुसलमान शरीयत का पाबंद है और हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि आप शरिया छोड़ दीजिए, धर्म छोड़ दीजिए और हम जो बात कह रहे हैं वो मानिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना आपका ये कहना कि यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। हाउ यू आर मेकिंग अस, हमको एक टाइट कंपार्टमेंट में लाके खड़ा कर दें और कहेंगे यू आर फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजन। हाउ देन वी विल प्रैक्टिस अवर रिलीजन? पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। सीआरपीसी 125 की जो धारा है वो अब सीआरपीएफ 144 हो गई है नए कानून में। अब महिलाएं कंप्लेन भी कर सकती हैं जाकर के। तो अगर आपके धर्म में ये जजमेंट के बाद आप मानते हैं बहुत सारी महिलाएं बाहर निकल के आएंगी, अपना हक और हुकूक मांगेंगी इस एक्ट के, इस वर्डिक्ट के तहत? देखिए, मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वुर दिया जाता है कि मुस्लिम औरत इज़ रिवोल्टिंग शरिया इज़ नॉट करेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लॉ कमीशन ने, जो चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उस वक्त जब यूसीसी की बात की थी
तो हमने 4,75,00,000 मेमोरेंडम दिए थे, जिसमें से 2,75,00,000 विमेन ने दिए थे, मुस्लिम विमेन ने दिए थे। और उसके बाद हमने पूरे देश के अंदर जगह जगह मुस्लिम विमेन की कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें लाखों औरतें आई थी, सड़कों पर हुआ था प्रोग्राम। तो मुस्लिम विमेन ने क्लियर कट स्टेट्स कर दिया है कि वी बिलीव इन शरिया, वी प्रैक्टिस शरिया एंड वी विल नॉट, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो शरिया से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। यूसीसी तो अभी, अगर रसूल साहब अगर यूसीसी की बात करें, यूसीसी भी तो अभी रियलिटी हुआ ही नहीं है। इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में अक्टूबर में होगा, कई सारे राज्य हैं जो अभी सोच विचार कर रहे हैं इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि हम यूसीसी को कंडेम करेंगे, हम चैलेंज करेंगे, टॉप कोर्ट में जाएंगे। यानी कि यूसीसी को लेकर के भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अभी से तैयारी है, क्योंकि कहा गया है उत्तराखंड के यूसीसी में कि पॉलीगैमी, हलाला, इद्दत, ये तमाम चीज़ें जो है बैन हो रही है। 18 साल नहीं, अब 21 साल महिलाओं की शादी की उम्र है। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। वी हैव मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। एनीथिंग विच डिस्टर्ब द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पीपल। जब हमारे देश के अंदर कुछ लोग ये कहते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो सबसे बड़ा रिएक्शन तमिलनाडु से आया था। तमिलनाडु ने रिएक्ट किया ना, नहीं हम नहीं मानते हिंदी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, आप ये कहीं एक धर्म होना चाहिए पूरे देश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था वन कंट्री वन इलेक्शन, तो वन कंट्री वन इलेक्शन को अपोज कर रहे हैं लोग, ना कर रहे हैं, नहीं कर। तो डाइवर्सिटी जो है इस देश की विशेषता है। डाइवर्सिटी को आप जब भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, समाज के अंदर केओस पैदा हो जाएगा, समाज के अंदर इंतशार पैदा हो जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जो चीज़ लाई जा रही है, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर नॉट ओनली मुस्लिम, फॉर ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। ये है AIMPLB के स्पोक्स पर्सन कासिम रसूल इलियास पूरे मामले पर। हर्षद चंदवानी, वीडियो जर्नलिस्ट परवीज के साथ फॉर रिपब्लिक TV।